हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 3 द गंगा पढ़ेंगे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वसीयत में से लिया गया है। तो आइए इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लगभग सभी जानते हैं। वो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। वो एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पाठ में आपको बहुत से अच्छे और नए शब्द सीखने को मिलेंगे। यह पाठ द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम वसीयत और इच्छा पत्र में से लिया गया है। वह भारत के लोगों के प्यार और स्नेह के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं। वे अपने सहकर्मियों के भी आभारी हैं जो इनके कार्यों में इनके सहभागी रहे हैं। नेहरू चाहते हैं कि मृत्यु के बाद उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए। वे चाहते हैं कि उनकी राख का मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में प्रवाहित किया जाए और इसका एक बड़ा हिस्सा खेतों में बिखेर दिया जाए। तो चलिए अब इस पाठ को डिटेल में पढ़ते हैं। मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं कुछ भी कर लूँ उसका एक छोटा सा भी हिस्सा लौटा नहीं सकता, और वास्तव में स्नेह जैसी अमूल्य चीज़ का प्रतिदान हो भी नहीं सकता। अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ को सम्मान दिया गया है, परंतु मुझे तो भारतीयों के सभी वर्गों का स्नेह इतनी अधिक मात्रा में मिला है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। मैं केवल यह आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवन के शेष वर्षों में मैं अपने देशवासियों तथा उनके स्नेह के प्रति अयोग्य नहीं होऊंगा। अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति मैं और भी अधिक आभारी हूँ। हम लोग महान कार्यों में सहभागी रहे हैं और उन विजयों तथा दुखों को साथ साथ सहन किया है जो अनिवार्य रूप से उनके साथ जुड़े हैं। जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए तथा राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। इस राख का मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और इसके अधिकांश भाग का निपटारा नीचे बताए गए निर्देशों के अनुसार किया जाए। इस राख का कोई भी हिस्सा बचाकर या सुरक्षित करके ना रखा जाए। जहाँ तक मेरा संबंध है, इलाहाबाद में गंगा में मेरी मुट्ठी भर राख प्रवाहित किए जाने का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मैं बचपन से इलाहाबाद में गंगा और जमुना से जुड़ा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ यह जुड़ाव भी बढ़ता गया है। ऋतुओं के बदलने के साथ साथ ही मैंने इन नदियों के परिवर्तित स्वरूपों को भी देखा है और अधिकतर उस इतिहास और पौराणिक कथाओं और परंपराओं व गीत कहानियों के बारे में भी विचार किया है जो युगों युगों से इसके साथ जुड़ी हुई हैं और उनके बहते हुए जल का एक हिस्सा बन गई हैं। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। यह अपने लोगों को प्रिय है, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत यादें, उनकी आशाएं, उनके डर, उनकी विजय के गीत, उनकी विजय और पराजय जुड़ी हुई हैं। यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भी रही है। निरंतर बदलती हुई, निरंतर बहती हुई, फिर भी एक जैसी रहती है गंगा। वह मुझे हिमालय की उन गहरी घाटियों और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है जिन्हें मैंने अत्यधिक प्यार किया है, और नीचे उपजाऊ और विशाल मैदानों की जहां मेरे जीवन और मेरा कार्य ढला है। सूर्योदय के प्रकाश में मुस्कुराती तथा नाचती हुई, और जब सायंकाल की छाया फैलती है तो वह स्याह, उदास और रहस्यमय हो जाती है। शीत ऋतु में संकरी, धीमी और शोभनीय जलधारा बन जाती है, और मानसून के समय में बहुत ज़्यादा दहाड़ने वाली, लगभग समुद्र के समान विशाल चौड़ी पाट वाली और कुछ सागर जैसी विनाशकारी शक्ति लिए यह गंगा मेरी दृष्टि में भारत के अतीत की, वर्तमान में जो चल रहा है उसकी और भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रही है, उसकी प्रतीक और स्मृति है। और हालांकि मैंने अधिकतर पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे और कैद किए हुए हैं और भारत के लोगों को बांटती हैं, इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को दबाती हैं और शरीर
व आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती हैं। हालांकि मैं यह सब चाहता हूँ, फिर भी मैं उस अतीत से स्वयं को अलग नहीं करना चाहता। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, आज भी है और हमारी ही रहेगी। मैं इस बात से अवगत हूँ कि औरों की तरह मैं भी उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के इतिहास पूर्व अतीत की ऊषा के समय प्रारंभ हुई थी। इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं उसको बहुमूल्य मानता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। और इस इच्छा के साक्षी स्वरूप तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यह निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुँच जाए जो भारत के विशाल तटों को धोता है। मेरी राख के अधिकांश हिस्से का निपटारा दूसरे तरीके से किया जाए। मैं चाहता हूँ कि इसे एक वायुयान में रखकर ऊपर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उसे उन मैदानों में बखेर दिया जाए जहां भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं, खेती करते हैं, ताकि वह भारत की धूल और मिट्टी के साथ मिल जाए और भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। मैंने यह वसीयत और इच्छा पत्र 21 जून 1954 को नई दिल्ली में लिखा है। तो स्टूडेंट्स, ये था पाठ द गंगा। नेहरू जी की वसीयत में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे हम इस पाठ के आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आसान तरीके से कराएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यदि ये लेसन आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।